तो महावीर अंजन सुबन मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो दीन बंधु है दया निधि, हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, झुक चरण नभाऊं शीस। तो देखते हैं श्रोता बंधुओं, जिस समय भगवान कन्हैया का मथुरा की जेल खाने में जन्म हुआ और भगवान कन्हैया को रात ही रात में गोकुल में पहुंचा दिया। इधर कन्हैया लीलाएं दिखा रहे हैं। भोजराज कंस ने कमल के फूल मंगवाए, वो भी हाजिर किए गए, लेकिन इधर भोजराज कंस को चैन नहीं है। देवऋषि नारद के कहने के अनुसार भोजराज कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया और एक बात कही है, भैया अक्रूर, तुम चले जाओ गोकुल में और वहां जाकर के जो हमारे काल हैं बलराम और कृष्ण, उनको अपने साथ ही यहां लेकर आओ। भक्तों, अक्रूर जी कहने लगे हैं, भोजराज कंस, हमें मालूम पड़ रहा है कि तेरा काल नजदीक आ रहा है, तू मरना चाहता है। अगर तू कन्हैया को यहां बुलाएगा तो तेरी मौत हो जाएगी। भोजराज कंस कहने लगा है, अक्रूर जो मैं कह रहा हूं ना, उससे आगे बोलने की कोशिश न करना, जल्दी जाओ और उस कन्हैया को अपने साथ ही लेकर आओ। तो अक्रूर जी समझा रहे हैं भोजराज कंस को, अरे तेरा रंग भंग जादे गोरे अभिमान करे, क्यों तन को तेरा ओरे कंस, अरे आवे मथुरा मदन मुरारी, अरे ओ अभिमानी होए तेरी ख्वारी, अरे नए पेश कृष्ण से पावे गोरे अभिमान कर, क्यों तन को अक्रूर जी समझा रहे हैं भोजराज कंस को, अरे बोयवसारी मदन मुरारी, और उनकी लीला अजब न्यारी, अरे करी पैर बहुत पछतावे गोरे अभिमान करे, क्यों तन को अक्रूर जी समझाने लगे हैं, भोजराज कंस, अगर तुझे तन पर ज्यादा अभिमान है तो कन्हैया को बुला ले, वैसे कन्हैया यहाँ आ गया तो तेरी मौत निश्चित है। भोजराज कंस कहने लगा है, अक्रूर जो मैं कह रहा हूं उससे आगे बोलने की कोशिश न किया करो।
अक्रूर जी ने कंस की बात मान करके रथ सजवाया, और रथ को जब सजवाया है, आहा आरी रथ लियो रे सजवाई, तुरत ही घोड़ा रे मंगवाए। अक्रूर जी रथ पर बैठकर चले और ब्रज की तरफ धीरे धीरे वो रथ जा रहा है। अरे गगन जब ब्रज में थोड़े किया और भादो आधी रात जन्म हरि आठी को लिया, रथ ने भक्तों, जिस समय अक्रूर जी चले हैं रथ को लेकर के, धीरे धीरे वो रथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे हैं गोकुल में, भगवान कन्हैया ने आते हुए देखा है। कहने लगे हैं चाचा जी। बोले हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हो? भगवान कन्हैया बोले हैं चाचा जी ये बताओ, तुम मथुरा में रह रहे हो, भोजराज कंस तुम्हें कैसे रख रहा है? अक्रूर कहने लगे हैं कन्हैया यही मत पूछो, भोजराज कंस हमें कैसे रख रहा है। अगर वो कहता है ये आम नहीं है बबूल है, तो हमें भी कहना पड़ता है यहाँ हजूर ये बबूल है। अगर वो कहता है ये बबूल नहीं है आम है, तो हमें यही कहना पड़ता है कन्हैया। शाम हो गई, चाचा अक्रूर जी लेट गए। भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया उनके पैर दबा रहे हैं। और कन्हैया ने एक बात कही है, चाचा जी आज तुम्हें आने की फुर्सत कैसे मिल गई? अक्रूर ने समझ आया है लाला, आज हम यहाँ आए हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं आए हैं। भोजराज कंस के यहाँ एक धनुष यज्ञ है और उस यज्ञ में न्योता दे करके तुमको कंस ने बुलाया है। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतनी बात सुनी है, भगवान कन्हैया बोले हैं चाचा जी अगर हमें बुलाया है तो बहुत अच्छी बात है। मामा का धनुष यज्ञ तो देखना ही है, सुबह होगा तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। सुबह हुआ, अब तो भैया अक्रूर जी के साथ भगवान कन्हैया, बलदाऊ भैया, बाबा नंद ये लोग तैयार हुए हैं जाने के लिए। और सब ग्वाल वाले इकट्ठे होकर के आ गए हैं। कहने लगे कन्हैया। कन्हैया बोले हाँ। ग्वाला कहने लगे कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले हैं मथुरा नगरिया में मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, उस यज्ञ को देखने के लिए हम जा रहे हैं। क्या तुम्हारी इच्छा है, चलोगे? चलोगे ना? तो सब तैयार हो जाओ। अब तो भैया उन अहिरन के छोरन ने जे लंबी लंबी लठियां निखार के धरी और मथुरा में जावे के लिए तैयार भये हैं। और ये बात जब जसोदा मैया को मालूम पड़ी, जसोदा मैया सामने आई और कहने लगी कन्हैया तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या करने जा रहे हो? हाँ। अच्छा, धनुष यज्ञ देखने जा रहे हो? कन्हैया तुम न जाओ, क्योंकि वो हमारा दावादार है, वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन भक्तों, ये बात जब प्रेम की हिरणियों को पता लगी है, ललिता, शीला, मंजू, विशाखा और वसी,
एकदम से रोने लगी और भाग करके ललिता राधा के पास पहुंची है, बोली है राधा जिनके साथ हम लोग काफी दिनों से रहे, मेरे साथ रास रचाया, मेरे साथ माखन चुराया, आज वो कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। रो करके बोली है ललिता, अरे छोड़ी चलो रे सामरिया, अरे हमको छोड़ी चलो छोड़ी। ललिता ने समझाया है राधा, कन्हैया हमें छोड़कर जा रहा है। राधा बोली कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? तो ललिता ने समझाया है राधा, अरे मथुरा से अक्रूरजी आए, और मनमोहन को भी बहकाए, और ये दीदी मेरे साथ चल के तो देख ले, अरे रथोला ठालो डगरिया हमको छोड़ चले, छोड़ चले सामरिया हमको छोड़ चले। हमें कन्हैया छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसे ही इतनी बात राधा ने सुनी है, रो करके आगे बड़ी, बोली है बहना चलो कन्हैया को देखते हैं, कन्हैया कहाँ जा रहे हैं। वो प्रेम की हिरणियां सब भाग करके आई हैं, और जहां कन्हैया का रथ खड़ा हुआ है, कन्हैया जाने को तैयार है। एकदम से राधा सामने पहुंची, कहने लगी ए कन्हैया कहाँ जा रहे हो? हाँ मथुरा। क्या करने जा रहे हो मथुरा में? तुम यज्ञ में। कन्हैया तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? फिर नहीं कन्हैया तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, हमें छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे। भगवान कन्हैया से राधा विनती कर रही है, मोहन अरे कहाँ चले छोड़ी के साथ, मुझे सच बताई दे बनवारी। ए कन्हैया क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं है? अरे बचपन से तेरे संग में खेली, आज करके जा रहे हमें अकेली। तुम रथ में बैठी कहाँ जात हो जात, मुझे सच बताए जब किरदार। कन्हैया हमने तुमसे प्रीत करी है, और तुम्हें नहीं मालूम है कि प्रेम में हालत क्या हो जाती है। अरे तुम क्या दर्द किसी को जानो,
कद का तुम पहचाना, अरे मोई तुम बिन कछु न सुहाग, हाँ चले छोड़ के बनवारी। कहाँ जा रहे हो प्रभु? भगवान कन्हैया बोले हैं राधा, अरे हम जा रहे हैं, तुम्हें बार बार बता रहे हैं, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से समझा रहे हैं, सुनो। भगवान कन्हैया बोले हैं, अरे करो मामा ने यज्ञ और बुलावा सबई कोरे आयो, इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, और आज हम जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है राधा? अरे बुलावा सबई कोरे आयो, अरे इतने दिन हुई गए कत मने दुख काए पाया। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं राधा, अरे तुम इतनी क्यों घबरा रही हो, क्यों परेशान हो, तुम्हें नहीं मालूम है हमारे मामा जी हैं भोजराज कंस जो मथुरा में रहते हैं, उन्होंने धनुष यज्ञ किया है और धनुष यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे। रत्नेश कल, केवल कल की तो बात है, हाँ, और परसों राधा तुम्हें नहीं मालूम है, अरे राधा मथुरा नगरी जात है, परसों ही लौट के आना। केवल कल की बात है, परसों आ जाएंगे राधा, तुम साथी राधा है निश्चित मेरा वादा, अरे तुमको साफ साफ समझात है, परसों अभी जा रहे हैं, कल मामा का धनुष यज्ञ देखेंगे और परसों तो आई जाएंगे बिल्कुल। हाँ, राधा बोली है कन्हैया तुम ऐसे नहीं जा पाओगे,
मैं आगे खड़ी हूं, हमारे ऊपर से रथ निकाल के ले जाओ तो ले जाओ, अन्यथा मैं सामने से नहीं हटूंगी। भगवान कन्हैया बोले हैं राधा रास्ता साफ करो, हमें जाना है, जल्दी हमें जाने दो, कल के बाद परसों लौट के आ जाएंगे, परेशान न हो राधा। राधा कहने लगी है भगवान कन्हैया हमको भी अपने साथ जोगिन बना लो और हमें भी मथुरा नगरिया में ले चलो, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं लेकिन राधा ने एक भी बात नहीं मानी। राधा रो रही हैं, सब सखियां व्याकुल हैं। उसी समय बलराम भैया सामने आए और बोले हैं गोपियां तुम्हें कन्हैया की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, चिंता न करो। आगे बढ़ के बलराम आए और गोपियों से बोले हैं हरे बलराम कहे समझाई सुनो चितलाई राधा प्यारी, अरे दिल में धर ले धीर परसों आइए कृष्ण मुरारी। बलराम बोले अरे खाए रही बिल खाए मती घबराए अरे सुकुमारी, अरे खाए रही घबराए मती बिल खाए राधिका प्यारी, हम सत्य तो समझावे परसों आए मदन मुरारी, हम सत्य तो समझावे परसों आए मदन मुरारी। बलराम भैया ने भी समझाया लेकिन एकदम से ललिता बोली और राधा तू इन करियन के चक्कर में पड़ी है और ये कार्य कमाऊं अपने नाए होता, हट जा, रास्ता खाली कर दे, इनको जाने दे। हमें तो पहले से ही मालूम थी कि जे करिया कमाऊं अपने नाए भाई और न हो। एक बात सुन ले री राधा, ललिता रोकर बोली है अरे दीदी करिया अपने न हुए इन पे काहे तज रही प्राण, भक्तों जिस समय ललिता ने राधा को समझाया हरे राधिका छोड़ी दे रही प्राण, उन्हीं दीदी करिया अपन नवी इन पे काहे तज रही प्राण। क्यों व्याकुल हो रही हो जे कार्य कबहू अपने नाए भय। और एक बात सुनो, राधा को समझाया अरे कारी कारी बने कटारी, और हाथ में रही है तोली वाली प्यारी, हरी जान हाथ लगे दुश्मन के तेरे ले ले प्राण, दीदी करिया अपन नोए न बेकाए तज नहीं प्राण। काफी प्रमाण है मेरे पास
और राधा अब तुम न रो, जाने दो कन्हैया को एक नया प्रमाण। अरे कालो है जो सीतू को बाजा और बन गो सब राजन को राजा, बन गो सब राजन को राजा। हले जात न सबल सिद्धि भागवती हुई भगवान कन्हैया बोले हैं ललिता तुम तो बेमतलब की बातें कर रही हो। अरे हमें जाने दो, हमें जहां जाना है वहां जाएंगे, केवल कल रहेंगे और परसों आ जाएंगे। भगवान कन्हैया गोपियों को धीरज बंधाने के बाद चले हैं भैया, और चलते चले गए। जब मथुरा नगरिया में पहुंचे हैं तो बाबा नंद कहने लगे हैं अक्रूर जी से, अक्रूर तुम जाओ और हम लोग मथुरा नगरिया से पहले ही अपने डेरा डाल के रुकेंगे और बाद में धनुष यज्ञ देखने आएंगे। अक्रूर जी ने यह भी कहा कि तुम हमारे साथ चलो मथुरा नगरिया में, तो बाबा ने इनकार कर दिया। बाबा नंद, बलदाऊ भैया, भगवान कन्हैया सब ग्वाल बाल मथुरा से पहले रुके हुए हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े और बोले हैं बाबा, ए बाबा हमारी इच्छा ऐसी हो रही है कि हम मथुरा नगरिया में घूमे आए। क्यों? बाबा कहने लगे ये गोकुल वृंदावन बरसाना नहीं है, ये मथुरा है, इसे मथुरा कहते हैं और तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ भोजराज कंस का शासन है। भगवान कन्हैया बोले हैं भोजराज कंस का शासन है तो क्या हुआ, मथुरा नगरिया ही तो देखने जा रहे हैं, कोई उपद्रव तो करने जा नहीं रहे। बाबा ने समझाया लेकिन कन्हैया नहीं माने। कन्हैया बोले हैं बाबा हमें भेज दो ना। तो बाबा बोले ए बलराम तुम कन्हैया के साथ चले जाओ, और ये कन्हैया बहुत उद्यमी है, और कन्हैया तू जब मथुरा नगरिया में जाएगा तो किसी लड़की की तरफ न देखना, ये मथुरा है, भोजराज कंस का शासन है। चले हैं भैया। बलदाऊ भैया के साथ भगवान कन्हैया जब चले हैं और मथुरा नगरिया में आगे बढ़े, बलदाऊ भैया बोले हैं लाला ए कन्हैया देख ले, इतनी देर से चिल्लाए रहो है मथुरा नगरिया देखेंगे, देखोगे। अरे जाहे मथुरा नगरिया देख बबुआ रे जय मथुरा नगरिया। एक कन्हैया जय मथुरा नगरिया है, हिसाब से देखियो कहू पिटरिया घर नजर न करियो। हाँ जय है। मथुरा नगरिया में अटाय अटारी, अरे मथुरा नगरिया में अटाय अटारी। अरे जब सुंदर गुजरिया, जब सुंदर गुजरिया तू देख बबुआ रे जय मथुरा नगरिया तू। यही मथुरा नगरिया है। भगवान कन्हैया बोले हैं कोई बात नहीं दाऊ भैया, तुम्हारी बात तो माननी है और तुम आगे आगे चलो, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। मनसुखा बोलो बलदाऊ भैया तू आगे चलो हम पीछे चलेंगे, चाहे बीच में कर लो जो बहुत उद्यमी है। हाँ चले हैं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जब थोड़ी आगे और बढ़े तो क्या देखा है सामने से,